हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीपांशु है। वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एंटीजन। एंटीजन जो है, बहुत सारे बच्चों की दिक्कत होती है कि एंटीजन की उनको डेफिनेशन नहीं पता होती कि एंटीजन एक्चुअली में है क्या। कुछ लोग बोलते हैं कि एंटीजन इज अ फॉरेन पार्टिकल, लेकिन फिर उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है कि एंटीजन अगर फॉरेन पार्टिकल है तो हमारे आरबीसी के ऊपर भी एंटीजेंस होते हैं जिसकी वजह से हम ब्लड ग्रुप डिटेक्ट करते हैं, है ना। तो ये फॉरेन पार्टिकल कैसे हुआ? तो एंटीजन की एक्चुअली में डेफिनेशन क्या है वो हम देखते हैं। ओके, तो एंटीजन क्या है? कोई भी सब्सटेंस which introduced into the body and stimulate the production of an antibody। एक ऐसा सब्सटेंस जो कि हमारी बॉडी में चले जाए और जाने के बाद स्टिमुलेट करे, ठीक है, उत्तेजित करे। स्टिमुलेशन मतलब किसका प्रोडक्शन? एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करवाए, उसको हम क्या बोलेंगे? एंटीजन, ठीक है। या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है? एनी सब्सटेंस कैपेबल ऑफ स्टिमुलेटिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स, कि कोई भी सब्सटेंस हमारी बॉडी में जा रहा है और क्या करवा रहा है? एक इम्यून रिस्पॉन्स करवा रहा है। हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको एक्टिवेट कर रहा है, उसको स्टिमुलेट कर रहा है कि वो क्या करे? एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करे, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंटीजन। अब ये मत सोचना कि आप फॉरेन पार्टिकल है तो जो भी हम खा रहे हैं वो भी हमारी बॉडी के लिए फॉरेन ही है, ठीक है। जो हम खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, वो भी हमारी बॉडी के लिए फॉरेन है, लेकिन हर चीज हमारे लिए एज एन एंटीजन काम नहीं करेगी, ठीक है। एंटीजन वही चीज है जो कि किसका प्रोडक्शन करवाए? एंटीबॉडी का। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ एंटीजेनिसिटी। ओके, एट्रीब्यूट्स मतलब होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, कि उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम किसी भी चीज को एंटीजन, किसी भी सब्सटेंस को एंटीजन बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला एट्रीब्यूट क्या है हमारा? इम्यूनोजेनिसिटी। ध्यान से वर्ड को समझेंगे, इम्यूनोजेनिसिटी। इम्यूनोजेनिसिटी का मतलब होता है इंडक्शन ऑफ एन इम्यून रिस्पॉन्स, मतलब कि एक एंटीजन की कैपेबिलिटी होती है कि वो इम्यून रिस्पॉन्स करवा सके, ठीक है। अगर वो इम्यून रिस्पॉन्स नहीं करवा सकता तो आगे एंटीजन के कुछ टाइप्स होते हैं, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये एंटीजन की एक कैपेबिलिटी, एक कैरेक्टरिस्टिक होता है क्या? इम्यूनोजेनिसिटी, ठीक। दूसरा क्या है हमारा? इम्यूनोलॉजिकल रिएक्टिविटी। कि पहला क्या था? एक तो वो इम्यून रिस्पॉन्स करवाए। अब इम्यून रिस्पॉन्स करवाया, इम्यून हमारे बॉडी के अंदर गया, इम्यून सिस्टम ने कुछ रिएक्शन करा, उसके खिलाफ एंटीबॉडी प्रोडक्शन करेगा, या फिर हमारे काफी अलग टाइप के सेल्स होते हैं जो भी हम आगे इम्यूनोलॉजी में डिस्कस करेंगे, ठीक है, या फिर उनको रिलीज करेगा उस एंटीजन के खिलाफ लड़ने के लिए, ठीक है। तो हमारा जो है इम्यूनोलॉजिकल रिएक्टिविटी, रिएक्ट करे, ठीक है, कि वो रिएक्ट करना चाहिए। स्पेसिफिक रिएक्शन, तभी लिखा हुआ है स्पेसिफिक रिएक्शन विद एंटीबॉडी। एंटीबॉडी के साथ या तो रिएक्ट करे जो कि हमारे इम्यून सिस्टम ने आपके रिस्पॉन्स में वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करी हैं, ठीक है, या फिर जो भी सेंसिटाइज्ड अदर सेल्स हैं, ठीक है, बाकी सेल्स जो होते हैं उनके साथ रिएक्ट करे। किसी भी सेल्स के साथ जो भी हमारा इम्यून सिस्टम में रिलीज करे, प्रोड्यूस करवाए उस एंटीजन के खिलाफ, उसके साथ रिएक्ट करना चाहिए। रिएक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो ये क्या है हमारा? इम्यूनोलॉजिकल रिएक्टिविटी। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद होने चाहिए, एग्जाम में बहुत बार डायरेक्ट आ जाता है। डिस्क्राइब एंटीजन या डिफाइन एंटीजन, टाइप्स ऑफ एंटीजन और एट्रीब्यूट्स ऑफ एंटीजन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके बेसिस पे ही हम आगे एंटीजन को बांटेंगे, ठीक है। आगे हम क्लासिफाई करेंगे टाइप्स ऑफ एंटीजन। ओके, तो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एंटीजन। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एंटीजन। एंटीजन के हमारे कितने टाइप होते हैं? ओके, तो सबसे पहला टाइप होता है हमारा कंप्लीट एंटीजन और दूसरा टाइप होता है हमारा इनकम्प्लीट एंटीजन, ठीक है। तो कंप्लीट एंटीजन क्या होता है? वो एंटीजन जो कि हमारे बॉडी में जाए और हमारे जो इम्यून सिस्टम है उससे क्या करवा पाए? एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करवा पाए, और उस एंटीबॉडी से या फिर जो भी हमारे इम्यून सिस्टम ने कोई सेंसिटाइज सेल प्रोड्यूस करा है उसके साथ स्पेसिफिकली रिएक्ट कर पाए। ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंप्लीट एंटीजन। ओके, दूसरा जो टाइप का एंटीजन होता है उसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट एंटीजन, या फिर इसको नॉर्मल टर्म में डिफाइन आ जाती है 2-2 नंबर की पेपर में, मेरे पेपर में बात आती थी, ठीक है। तो डिफाइन क्या आती है? हेप्टन। व्हाट इज हेप्टन? हेप्टन क्या होता है? हेप्टन इज एन सब्सटेंस जो कि एंटीजन ही कहलाएगा, लेकिन वो कैसा एंटीजन है? इनकम्प्लीट एंटीजन है। ओके, तो इनकम्प्लीट एंटीजन मतलब कि क्या? यानी कि ये जो एंटीजन है हमारी बॉडी में जाएगा तो वो आपका इम्यून रिस्पॉन्स नहीं करवा पाएगा नॉर्मली, ठीक है। लेकिन सपोज करिए ये हमारा कोई सब्सटेंस है, इसके ऊपर ये एंटीजन है, ओके, जिसको हमने क्या बोल दिया?
हैप्टन बोल दिया। ये हमारी बॉडी में गया, तो हमारी बॉडी में जाने के बाद ये हमारे इम्यून सिस्टम से एंटीबॉडी का प्रोडक्शन नहीं करवा पा रहा है। लेकिन अगर इसको मैं एक कैरियर मॉलिक्यूल दे दूं, ठीक है, अगर इसको एक कैरियर मॉलिक्यूल दे दूं मैं, तो ये क्या करेगा, मेरी बॉडी में रिएक्शन करवा देगा, ठीक है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करवा देगा। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, हैप्टन बोलते हैं, जो कि हमारी बॉडी में नॉर्मली इम्यून रिस्पॉन्स नहीं करवा पाए, लेकिन अगर उसको कैरियर मिल जाए, कैरियर मॉलिक्यूल मिल जाए, तो वो इम्यून रिएक्शन करवा सके। ओके, अब जो हैप्टन होते हैं, हैप्टन्स भी दोस्तों हमारे दो टाइप के होते हैं। हैप्टन देख लेते हैं हम। ये जो हैप्टन है, हैप्टन जो है ये हमारा दो टाइप का होता है। पहला कौन सा है, सिंपल, और दूसरा है कॉम्प्लेक्स। ओके, तो जो सिंपल वाला होता है, ओके, जो सिंपल वाला हैप्टन होता है, वो जब एंटीबॉडी के साथ बाइंड करेगा, जब एंटीबॉडी के साथ बाइंड करेगा, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन जो रिएक्शन है, ठीक है, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन में पढ़ेंगे इसको हम, प्रेसिपिटेशन ये नहीं करवाएगा। ओके, इसमें कोई भी प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। जबकि जो कॉम्प्लेक्स हैप्टन्स होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स हैप्टन होते हैं, वो हमारी बॉडी में जाने के बाद प्रेसिपिटेशन करवाते हैं। ओके, तो ये हम क्या बोलेंगे इसको, कॉम्प्लेक्स हैप्टन, ठीक है। जब एंटीबॉडी के साथ बाइंड करने के बाद प्रेसिपिटेट कर ले, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स हैप्टन, और जो प्रेसिपिटेट नहीं करवा पाए वो कौन सा होगा, सिंपल हैप्टन। ओके, जो सिंपल होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिवैलेंट, यूनिवैलेंट। ओके, और जो कॉम्प्लेक्स वाले होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉलीवैलेंट। वो होते हैं हमारे पॉलीवैलेंट। ये माना जाता है कि प्रेसिपिटेशन करवाने के लिए आपका जो एंटीजन है, ठीक है, उस पे दो या दो से ज्यादा एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट होनी चाहिए। जैसे कि ये हमारा कोई एंटीजन है, तो एंटीबॉडी बाइंड करने के लिए इसमें एक साइट, ये वाली साइट मान लेंगे हम एक साइट, दूसरी साइट हमारी ये वाली मान लेंगे, या फिर तीसरी साइट ये वाली मान लेंगे। तो दो या दो से ज्यादा जो हमारी साइट हैं वो होनी चाहिए, ठीक है, एंटीबॉडी को बाइंड कराने के लिए, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के लिए, ऐसा अज्यूम करा जाता है। ओके, आगे हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीजन। एंटीजन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है हमारी साइज। साइज, हमारा जो एंटीजन है उसका जो साइज होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, कम से कम 5000 डेल्टन से ज्यादा होना चाहिए उसका मॉलिक्यूलर वेट। उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कम से कम 5000 डेल्टन से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, तो वो एंटीजेनिक होगा। अगर उसका मॉलिक्यूलर वेट 5000 डेल्टन से कम है तो वो लेस एंटीजेनिक होगा, या फिर हो सकता है कि एंटीजेनिक ना भी हो। ओके, तो साइज बहुत ज्यादा मैटर करता है एक एंटीजन के लिए, ठीक। दूसरी इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है हमारी केमिकल नेचर। इसका जो केमिकल नेचर है, जो हमारे एंटीजेंस होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रोटीन के, ठीक है, और पॉलीसैकेराइड्स के। जो हमारे एंटीजन होते हैं वो केमिकल नेचर में कैसे होते हैं, प्रोटीन के और पॉलीसैकेराइड नेचर के होते हैं। जो एंटीजन जैसे कि फॉर एग्जांपल न्यूक्लिक एसिड के अगर हों या फिर आपके लिपिड्स के हों, तो वो लेस एंटीजेनिक होंगे इनके कंपैरिजन में, ठीक है। जो एंटीजन प्रोटीन से मिलकर बना हो या पॉलीसैकेराइड से मिलकर बना हो वो ज्यादा एंटीजेनिक होगा एज कंपेयर टू जो एंटीजन आपका न्यूक्लिक एसिड से बना है या फिर आपका लिपिड से बना है। ओके, तीसरा इसका पॉइंट है ससेप्टिबिलिटी टू टिश्यू एंजाइम। जो हमारा एंटीजन है वो आपका टिश्यू एंजाइम, जो हमारे टिश्यू के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, जो हमारा एंटीजन है हमारी बॉडी में गया, ठीक है, हमारी बॉडी में जाने के बाद हमारा जो टिश्यू है, टिश्यू में जो एंजाइम्स होंगे
वो उस एंटीजन को तोड़ना चालू करेंगे, ठीक है। तो वो उसको ब्रेक डाउन कर पा रहे हैं या फिर उसके लिए ससेप्टेबल हैं कि नहीं है, ठीक है, वो भी आपका डिपेंड करेगा। अगर वो उसको ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो वो आपका एंटीजेनिक नहीं होगा, वो हमारी बॉडी उसको एंटीजेनिक नहीं मानेगी। लेकिन अगर वो ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो हमारी बॉडी उसको एंटीजेनिक मानेगी। ओके, फोर्थ पॉइंट आता है इसका फॉरेननेस। जो हमारा एंटीजन है वो कैसा होना चाहिए? फॉरेन होना चाहिए। फॉरेन मतलब विदेशी नहीं, बाहरी। हमारी बॉडी के लिए फॉरेन क्या होगा? बाहरी। जो हमारी बॉडी से, हमारी बॉडी का सब्सटेंस नहीं है, हमारी बॉडी में बाहर से आया होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? फॉरेन बोलेंगे। तो हमारा एंटीजन कैसा होना चाहिए? फॉरेन होना चाहिए। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं आपकी एंटीजन की। अब हम देखते हैं एपिटोप। एपिटोप क्या होता है? ये हमारा एक एंटीजन है। एंटीजन के साथ हमारे एंटीबॉडी बाइंड हो रखी है। इधर इधर दिख रही है आपको, इधर दिख रही है, ठीक है, इधर दिख रही है। जो वाई शेप की हैं ये क्या है? एंटीबॉडीज हैं। तो एंटीबॉडीज एंटीजन के साथ बाइंड कर रही हैं, लेकिन बाइंड कहां पे कर रही हैं? इस पोर्शन पे, इस पोर्शन पे, इस पोर्शन पे। तो इन पोर्शंस को हम क्या बोलते हैं? इन पोर्शंस को हम बोलते हैं एपिटोप। ओके, तो इन पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? एपिटोप। ओके, इन पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? एपिटोप। ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जहां पे हमारी एंटीबॉडी बाइंड करेगी, उसको हम क्या बोलेंगे? एपिटोप। फ्रेंड्स, हम देखते हैं एंटीजन स्पेसिफिसिटी। ओके, एक एंटीजन की क्या क्या स्पेसिफिसिटी होती है, उनके टाइप्स देखते हैं। सबसे पहला आता है हमारा स्पीसीज स्पेसिफिक। हमारा जो एंटीजन होता है वो स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। स्पीसीज स्पेसिफिक मतलब क्या? आपका जैसे कि फॉर एग्जांपल होमोसेपियंस, हम क्या हैं? होमोसेपियंस में आते हैं, ठीक है। हमारी जो स्पीशीज है वो ह्यूमन की है। तो हमारी पूरी की पूरी ह्यूमन स्पीशीज में एक ही तरीके का एंटीजन जो पाया जाएगा, तो उस एंटीजन को हम क्या बोलेंगे? स्पीसीज स्पेसिफिक एंटीजन। ओके, दूसरा आता है हमारा टाइप आइसोस्पेसिफिक। आइसोस्पेसिफिक का मतलब होता है वो एंटीजन, इसका सबसे एग्जांपल, अच्छे से एग्जांपल दे बताता हूं आपको। जैसे कि ब्लड ग्रुप, कुछ लोगों का ब्लड ग्रुप होता है ए, कुछ का होता है बी, कुछ का होता है ए बी, कुछ का होता है ओ, ठीक है। हम स्पीशीज तो ह्यूमन की एक ही है, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी जो कुछ के अंदर ए ब्लड ग्रुप मिला, कुछ के अंदर बी मिला, कुछ के अंदर दोनों ही एंटीजन मिल गए, ठीक है, कुछ के अंदर कुछ भी एंटीजन नहीं मिला, तो उसको बोल दिया हमने। तो ऐसे टाइप को हम क्या बोलेंगे? आइसोस्पेसिफिक एंटीजन, ठीक है, जो कि एक ही स्पीशीज के कुछ ही मेंबर्स में पाया जाता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोस्पेसिफिक एंटीजन। ओके, उसके बाद तीसरा हमारा टाइप है ऑटोस्पेसिफिक। ऑटोस्पेसिफिक एंटीजन। ऑटोस्पेसिफिक मतलब होता है हमारे ही खुद के लिए, ठीक है। ऑटो मतलब खुद का, सेल्फ, ठीक है, सेल्फ एंटीजन जिसको हम बोल सकते हैं। तो इसका एग्जांपल आता है हमारा इसका आइलैंड्स, ठीक है, या फिर हमारे स्पर्म हो गए, ठीक है। तो हमारी बॉडी क्या होती है? इसको सेल्फ एंटीजन नहीं मानती है, ठीक है, इसको फॉरेन एंटीजन ही मानती है हमारी बॉडी। तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑटोस्पेसिफिक एंटीजन। फोर्थ इसका पॉइंट आता है ऑर्गन स्पेसिफिक। हाँ स्टूडेंट्स, हमारे जो ब्रेन होता है, ठीक है, हमारा जो ब्रेन हो गया, किडनी हो गया, ठीक है, इन सब में क्या होगा कि अलग अलग स्पीशीज, हमारा जो अलग अलग, जैसे कि हमारा होमोसेपियंस के अलग अलग मेंबर्स हैं, उन सब में एक ही तरह का एंटीजन पाया जाएगा। उनके ब्रेन में जो एंटीजन होगा वो ही हमारे ब्रेन पे एंटीजन होगा, हमारी जो किडनी में एंटीजन होगा वही उनकी किडनी पे एंटीजन होगा। ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्गन स्पेसिफिक एंटीजन, ठीक। लास्ट आता है हमारा हेट्रोजेनेटिक स्पेसिफिक एंटीजन, या फिर हम बोलते हैं हेट्रोफाइल एंटीजन। अब हेट्रोफाइल एंटीजन क्या होता है? वो एंटीजन जो कि अलग अलग स्पीशीज में, फॉर एग्जांपल बर्ड्स, आपका एनिमल्स, प्लांट्स, इन सब में एक ही तरीके का आपका एंटीजन पाया जाए। उस एंटीजन का आपका क्या नाम है? फॉस्मैन एंटीजन। इसका एग्जांपल है हेट्रोफाइल एंटीजन का फॉस्मैन एंटीजन, ठीक है। तो अलग अलग स्पीशीज में आपका सेम तरीके का एंटीजन पाया जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हेट्रोफाइल एंटीजन। ओके, तो दोस्तों ये हमारी छोटी सी वीडियो थी आपके एंटीजन के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।